देखो बेटा, ये तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। ये तीनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये एक बैटरी लगी हुई है, ये एक कुंजी लगी हुई है। बैटरी से जो धारा आती है I, वो यहाँ पर तीन भागों में बढ़ जाती है, I1, I2 और I3। इस परिपथ का हमारा उद्देश्य ये होता है कि बहुत सारे प्रतिरोध लगे हैं R1, R2 और R3। हम चाहते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध हटकर इनकी जगह कोई एक लग जाए और वो भी वही काम करे जो ये तीनों मिलकर कर रहे थे। ठीक, यही श्रेणी क्रम में होता है, यही समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में भी सभी प्रतिरोधों को हटाकर एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं, समांतर क्रम में भी सभी प्रतिरोधों को हटाकर एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं, ऐसा जो वही कार्य करे जो ये तीनों मिलकर कर रहे थे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो हमको एक ऐसा फार्मूला डेवलप करना है कि R1, R2, R3 की जगह कौन सा एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए, किस वैल्यू का लगा दिया जाए कि वो भी वही काम करे जो ये तीनों मिलकर कर रहे थे। इस परिपथ का ये उद्देश्य है। जब श्रेणी क्रम की बात आती है तो उसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। जब समांतर क्रम की बात आती है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है, धारा अलग अलग होती है। जो चीज़ अलग अलग है उसको हम लोग टोटल निकालते हैं। अब धारा यहाँ 3 हिस्सों में बढ़ रही है, तीनों को जोड़ देंगे तो I के बराबर हो जाएगा। तो ये जोड़ दिया, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अब चूँकि तीनों पर विभवांतर समान है इसलिए इस पर भी V होगा, इस पर भी V होगा और इस पर भी V होगा। ठीक, और बैटरी का विद्युत वाहक बल भी विभवांतर भी मान लीजिए V होता है। इन तीनों को हटाने पर जो प्रतिरोध आता है हमने मान लीजिए वो R है, उसको हम लोग तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। माना तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है तथा प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर V है। I की जगह हम लोग V/R लिख सकते हैं। इसमें R तुल्य प्रतिरोध है, इस तरफ जो भी लिखा जाएगा वो तुल्य प्रतिरोध है, और इस तरफ जो हमने लिखा वो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। R1, R2, R3 ये वैल्यूज़ हैं, लिख दी गई। लेकिन इन तीनों पर विभवांतर V1, V2, V3 नहीं है, तीनों पर विभवांतर V हैं, बराबर हैं। लेकिन तीनों में धाराएं अलग अलग हैं, विभवांतर तीनों में V और V बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर V1, V2, V3 न लिखकर केवल V लिखा जाता है। अब ये V और ये सब कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर हम इस फार्मूले से R1, R2, R3 की वैल्यू रख कर R की वैल्यू निकाल लें और फिर उसको इन तीनों को हटाकर एक प्रतिरोध यहाँ R वैल्यू का लगा दें, तो इस परिपथ में उतनी ही धारा होगी जितनी पहले थी और इस परिपथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारा उद्देश्य है।